नमस्ते भैया बहनों। हमने इससे पहले सामाजिक का पाठ 8 जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है चलाई गई है। इन परियोजनाओं में पहला था भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके थे, पर हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यह परियोजना 1948 से प्रारंभ हुई थी तथा 1963 में पूर्ण हुई। देश की यह सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि सतलज नदी पर बनी हुई है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी को मिलाकर एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य क्या था? सतलज और यमुना नदी के मध्य के जितने भी भाग है वहाँ पर सिंचाई की, विद्युत की, पेयजल की आपूर्ति को पूर्ण कर सके। पंजाब में 2 बांध बनाए गए हैं जो अम्बाला ज़िले में बने हुए हैं। पहला है भांगड़ा बांध, दूसरा है नागल बांध। जो भांगड़ा बांध है वह 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर ऊंचा है, जो कि सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। दूसरा है नागल बांध, जो नागल नामक स्थान पर 13 किलोमीटर नीचे बना हुआ है, जहां पर अतिरिक्त जल को संचित किया जाता है। यानी ऊपर से पहाड़ी वाले क्षेत्र से जो पानी आता है उसको हम नीचे एकत्र कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि वह व्यर्थ समुद्रों में न जा सके। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर आदि निकाली गई है, जहां पर विद्युत गृह भी है। गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। कोटला और गंगवाल दोनों जगह विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, यानी यहाँ पर विद्युत आपूर्ति होती है, विद्युत उत्पादन बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक संयुक्त परियोजना थी। इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर बनाया गया है। कई बार हमारे क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप फट से दामोदर नदी पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी दामोदर नदी है और इसीलिए वहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व और बिहार, झारखंड में बहकर हुगली नदी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं बाराकर, बोकारो, कोनार आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर घाटी नदी का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार करना था। यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्थिक विकास करने के लिए ही इस नदी पर यह बांध बनाया गया, ताकि इसका पानी वहाँ पर रुक सके और वहाँ के लोगों के लिए वह काम आ सके। इस योजना में बाराकर नदी पर मेथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार, दामोदर नदी पर अगर बांध और बरमो बांध, बाल पहाड़ी पर 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर, दुर्गापुर 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, जो कि इसी नहरी प्रणाली के विकास के लिए किया गया है। ये था हमारा दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद आता है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना में आप देखिए, हीराकुंड परियोजना जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना, जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महानदी पर
भारत सरकार द्वारा बनाई गई है या स्थापित की गई है। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियाँ के निकट से उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। अभी कुछ समय पहले या पिछले साल भी हमने देखा था कि उड़ीसा में भयंकर तूफान आया था। तो इस कारण से इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो वहाँ पर या कभी सूखा पड़ गया, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो गई, तो इस नदी से जो हमारी महानदी है, इस पे जो हीराकुंड परियोजना बनाई गई है, उसी के द्वारा सिंचाई की, जल की आपूर्ति वहाँ पर की जाती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर एक हीराकुंड बांध बनाया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध, लंबाई 4801 मीटर, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित हो सकता है। यानी हम जल भंडारण क्षमता यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। बता सकते हैं कि यहाँ की जल भंडारण क्षमता ज़्यादा है। इसके बाद इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर और इसके दाहिनी और बोरगढ़ नहर तथा बाई और सेनन तथा संबलपुर नहर प्रणाली का विकसित करके किया गया है। यहाँ पर 4 विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है। इसके बाद राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं लागू की गई, जो चंबल घाटी परियोजना के रूप में अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो केंद्र सरकार के द्वारा थी। अब राज्य सरकार के द्वारा अगर हम देखते हैं तो राज्यों की सरकारों ने जो मिलकर योजनाएं लागू की गई है वो है जैसे चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि चंबल नदी पर बनाई गई है। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य आपदाएं जो होती है, जिनसे कई प्रकार की हानियां होती है, तो इन हानियों की आपूर्ति के लिए या इन हानियों से बचाव के लिए, उन लोगों को इन हानि से बचाने के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके लिए ही ये चंबल परियोजना बनाई गई है। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाए गए हैं। कोटा बैराज भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। अभी हमने बात करी थी चंबल घाटी, तो चंबल नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं वो रावत भाटा में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज 3 बांध बनाए गए हैं। अब आ गए राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर योजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उससे कई जिलों की आपूर्ति होती है। कई जिलों में पेयजल की जो समस्या थी उसको सही किया गया है, या सिंचाई जिन गाँवों छोटे छोटे गाँवों में नहीं होती थी उनको भी अब पानी मिलने लगा है, यानी कहीं ना कहीं विकास हुआ है। तो राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल की, अब हम जानते हैं थार का मरुस्थल है तो वहाँ पेयजल की आपूर्ति करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि थार में गर्मी अधिक होती है और पानी की समस्या बनी हुई रहती है। तो वहाँ की जो व्यर्थ भूमि के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी के उद्देश्य से कि वहाँ पर भी आबादी हो सके, वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की समस्या जल से संबंधित नहीं आए, इसके लिए सतलज व रावी के संगम पर हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। अंडरलाइन कर लीजिए आप इस पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर भारत में ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित
नहर है जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसमें 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में, शेष राजस्थान में फैली हुई है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गाँवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर इस नहर का सबसे ज़्यादा भाग पंजाब में है और पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यह आपूर्ति, जल की जो आपूर्ति होती है वो पूर्ण करती है। इस नहर का काम भी 2 चरणों में पूर्ण किया गया था। राजस्थान फीडर मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल में मसीतावली तक और मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक किया गया है। आप इंदिरा गांधी नहर का इसमें फ़ोटो देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको पूरा दिया हुआ है। राजस्थान की अन्य परियोजनाओं के बारे में हम बात करते हैं तो राजस्थान की अन्य परियोजना में है जाखम परियोजना, यानी जो जाखम नदी पर बनी हुई है। कहाँ? चित्तौड़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी जो क्षेत्र है उनमें सिंचाई आपूर्ति के लिए यह जाखम बांध बनाया गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा बांध आता है सोम अम्बा कमला परियोजना, यानी सोम नदी पर यह बांगड़ के जो क्षेत्र है वहाँ पर इस जो कमला अम्बा गांव है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है और यह डूंगरपुर ज़िले की आसपुर और उदयपुर की तहसीलों की जो गांव है छोटे छोटे उनमें सिंचाई की सुविधाओं के लिए किया गया है। फिर उसके बाद आता है मेजा बांध जो कि मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। फिर आता है सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहरा, भादरा, चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में इस भूमि को सिंचित करने के लिए इस परियोजना का उपयोग किया गया है। नर्मदा परियोजना अगर हम देखते हैं तो सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर, जालोर पेयजल की आपूर्ति को पूरा करती है। जवाई बांध देखें तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर यह बांध बनाया गया है जो पाली और जालोर में सिंचाई करती है। फिर है पांचना बांध करौली में बना हुआ है जो गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों पर बना हुआ है। अब ये 5 नदियां बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट, अट्टा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है, पांचना बांध। तो इस बांध पर आप मिट्टी का बांध है तो आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 5 नदियों वाला बांध कौन सा है या कैसे किस प्रकार बना हुआ है। फिर आता है जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अभी तक हमने पढ़ा था जल प्रबंधन के लिए हमने क्या किया। तो जल प्रबंधन के लिए हमने कई प्रकार की परियोजनाएं बनाई है। उन परियोजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य कर रही है। इसके बाद हमारा भी तो उद्देश्य होना चाहिए ना जल को संरक्षण करने के लिए। हम भी तो कुछ कर सकते हैं जल को संरक्षण करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए तो या किस प्रकार हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं किसी स्थान पर वर्षा का उचित जल प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संग्रहण कहलाता है। यानी किसी भी तरह वर्षा का जल हम संग्रहण कर सकते हैं तो वही हमारा जल संग्रहण कहलाता है, ताकि मानसून काल में जल को बांधों, तालाबों, झीलों, छोटे जल स्रोतों किसी में भी इकट्ठा करके हम उसको बाद में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है जल को अमृत के समान भारतीय संस्कृति में माना गया है। यानी जल को हम देवता के रूप में भी मानते हैं या जल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो स्थानीय